फेक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीती, 70 में से सरकार उनकी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेके सस्पेंस है। अभी तक भाजपा ने अपने लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर की घोषणा नहीं की है। फॉर्मल आज हो जाएगी, क्योंकि भाजपा ने कल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है उसके लिए तय कर दिया कल की डेट, और मैदान भी चुना गया है। इसके लिए जो वेन्यू होगा वो होगा रामलीला मैदान। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, ये तो तय हो गया कि कल हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह, और वेन्यू भी डिसाइड कर लिया रामलीला मैदान। रामलीला मैदान का अपना एक इतिहास है। मतलब शुरू से आप बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद फिर ये तो हो गए कांग्रेस के। फिर हम बात कर लेते हैं भाजपा के, उस समय जनसंघ होता था, तो जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके फिर भाजपा की बात कर लें तो अटल बिहारी वाजपेयी, और बात करें जो जेपी मूवमेंट चली, जयप्रकाश नारायण, उनकी भी। और उसके बाद फिर जब अन्ना हजारे मूवमेंट आई, जब जिसमें से कि आम आदमी पार्टी निकली, तो तब भी रामलीला मैदान। और अब और केजरीवाल ने जितनी बार भी शपथ ग्रहण की रामलीला मैदान में की, अब भाजपा भी वही करने जा रही है। हाँ जी अनिल जी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और अगर आप उस जगह को देखें, बिल्कुल वैसे लगभग ये एक जगह है जो वैसी की वैसी। सामने जाकिर हुसैन कॉलेज है, इधर रामलीला ग्राउंड है, और इसका एक इतिहास रहा है। और ऑफ लेट ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, और जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी हुई थी तो भी उसमें वो बड़ी, उसमें भी जो आरएसएस के लोग भी थे तभी उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, और तब ये लांछन भी लगे जब केजरीवाल बने कि भाई ये तो राइट विंग से ही है। मगर अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है कि देखिए, नाम ये 2-3 आदमियों को पता है। हाँ, तीन आदमियों को, मेरा भी आंकलन नहीं है, आप आंकलन है, सब आंकलन है कि जो टीवी डिबेट्स पे चल रहे हैं, सारा सब आंकलन है। देखिए, क्योंकि भजनलाल शर्मा किसी को नहीं पता था जब राजस्थान में हुआ था। ये मोदी साहब को पता है, ये अमित शाह को पता है, और नड्डा को, राजनाथ सिंह को भी पता होगा। राजनाथ सिंह को पता हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर और शायद उस व्यक्ति को पता होगा जो मुख्यमंत्री बनने वाला है। मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता होगा। उसको शायद पता हो, शायद ना पता हो। जैसे राजस्थान के घटनाक्रम बताता हूँ आपको, चल रहा जी कौन बनेगा, वसुंधरा होंगी नहीं होंगी, तब तमाम सारी बातें चल रही थी। अच्छा, जब राजनाथ सिंह वहां पहुंचे जयपुर, तो जहाँ पे जिस होटल में वो सारी बात, वहाँ भी वसुंधरा वहीं साथ में थी। वसुंधरा ही उनकी गाड़ी में बैठ के लेजिस्लेटिव पार्टी की जहाँ मीटिंग थी वहाँ तक आई, और जब पर्ची खुली तो वो एकदम से सब स्तब्ध रह गए, अचंभित के हुआ क्या। हाँ बिल्कुल, मतलब वैसा हो सकता है। और दिल्ली में देखिए वैसा बड़ा लीडर, और हाँ। देखिए, वसुंधरा एक भाजपा में एक जिसको बोलते हैं ना, रोड़ा लग रहा था जो भाजपा में ना, कि ये यार वसुंधरा ये ना खेल खराब करते हैं, उस तरह की लीडर हैं वो। मतलब उनका स्ट्रेचर था, पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है। दिल्ली में ऐसा भाजपा में कोई नहीं है जो अमित शाह, जेपी नड्डा या प्राइम मिनिस्टर मोदी को आंखों में आंखें डाल के देख सके कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। तो अनिल विज से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। हरियाणा में अनिल विज, मतलब एकदम से तो अमित शाह आए, उन्होंने कहा जी विज साहब कोई आपको कोई एतराज तो नहीं है। अनिल विज साहब जो देखो करते हैं वो यहाँ करते हैं, वहाँ नहीं, वहाँ अलग है। देखिए, बीजेपी की लीडरशिप में एक खास बात है। तो वही है, 4 लोगों को नाम पता है, 5वां जो होगा उसको शायद पता हो, शायद ना। ठीक है, और जो नाम है वो हम आपको बता दें, जो चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता इसलिए क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा था तो विजेंद्र गुप्ता वहां से जीत तीसरी बार के विधायक। हाँ, ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है विधायक बनना, जब एक बार आपकी 67 सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की, एक बार 62 आ रही है, और फिर भी आप विधायक बन रहे हैं। नंबर 1 ये, इसका मतलब वो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं। ठीक है। नंबर 2 आशीष सूद जनकपुरी से है, पंजाबी लोग हो गया। बिल्कुल। हरीश खुराना है या नहीं है, देखिए उनका एक पास्ट है, उनके पिताजी मदन लाल खुराना का पास्ट है, एक कद्दावर नेता रहे। हाँ। फिर साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो हैं, उनका नाम भी वो देखिए, तो वो प्रोमिनेंस में है। देखो, जाइंट किलर है, जाइंट किलर है, अरविंद केजरीवाल को हराया। ठीक है, वो है एक। रेखा गुप्ता भी हो सकती है। ठीक है, नाम और भी आ रहे हैं, पर मनोज तिवारी एक समय पे थे पिछले बार, लेकिन उनका नहीं, इस बार नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, भाजपा अनिल जी जो 2020 में लड़ रही थी, वो ये सोच के लड़ रही थी कि मनोज तिवारी है, यूपी और बिहार की लॉबी को वो करेंगे, हमारे पास ऑटो वालों का वोट आएगा,
जो बाकी जो रेजिडेंट्स है जो यहाँ कमाने खाने हैं उनका, बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं हुआ। तो जब उनके वो काम के नहीं रहे तो वो देखो ट्रांजैक्शन है पॉलिटिक्स। हाँ, वो तो पॉलिटिक्स होती है। तो जब वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो वो पीछे में चले गए। हाँ, अब वो देखिए इलेक्शन लड़े जीते नहीं, वो लेकिन एक बात तो तय लग रही है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से हाँ वो विधायकों में से ही हो सकता ही है। होगा। हाँ। ये नहीं है कि कोई किसी सांसद को या विधोड़ी किसी के या जो भी है वो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये 5 नाम है, 4-5 नाम है, इनमें से मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसा भी जल्द क्लियर हो जाएगा। जल्द क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो भाजपा की हाईकमान है वो चाहे कि भाई वो किसी एक ऐसे आदमी को कमान देना चाहे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जैसे खट्टर साहब थे, बिल्कुल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद थे, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया, अपना समय दिया है, खून पसीना दिया है, उसको वो चाहे वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा के लिए। खास खबर में आज इतना ही। आप देख रही है फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।